औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी कैलेंडर का जो 11वां महीना है ज़िलक़द, वो शुरू हुआ चाहता है और ये ज़िलहज के बाबरकत महीने से पहले जो महीना आ रहा है ज़िलक़द, यहाँ पर अमाल की बहुत सारी ज़कातें अदा की जाती हैं। हमारे जो ख़ानदानी वज़ाइफ़ हैं, जो औराद हैं, जो अस्कार हैं, जो मुजर्रब और बाइजाज़त अमलियात हैं, वो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। अब जिसका दिल चाहे वो इन अमाल से फ़ायदा उठाए, इनकी इजाज़त आम है। 3 अमाल शेयर करूँगा जो कि ज़िलक़द में किए जाएँगे। और जो पहला अमल है ज़कात अदा करने का, देखिए जो भी आप अमल करते हैं उसकी ज़कात देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो यूँ ज़रूरी होती है कि उसके जो मुअक्किलात हैं और जो उसकी नूरानियत है वो आपकी तरफ ज़कात अदा हो करने के बाद बहुत ज़्यादा जामे तरीके, मुफ़स्सल तरीके के साथ मुतवज्जो होती है और आपके जितने उमूर होते हैं, काम होते हैं, मसाइल होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, वो इन आयात को या इन कुरानी जो सूरतें हैं उनको पढ़ने के बाद आपके मिनटों में हो जाते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशंस हैं ज़कात अदा करने के बाद इन अस्कार की, वो बहुत ही जामे और वाइड एप्लीकेशंस हैं। लेकिन बेहतर यह है कि इन अमाल की ज़कात जो है वो ज़िलक़द में अदा कर दी जाए, यानी ज़िलहज शुरू होने से पहले। अब अगर कोई ये वीडियो देर से देखता है तो उसके लिए ये है कि इन अमाल की ज़कात का आगाज़ ज़िलक़द में होना ज़रूरी है और वो इख्तिताम उनका जो है वो ज़िलहज में भी किया जा सकता है। ख़वातीन के लिए ये है कि जो उनके गैप डेज़ आते हैं उनको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा और वो फिर बाकी के आगे के दिन पढ़ेंगे, वो दिन इज़ाफ़ी पढ़े जाएँगे। हर ख़ास व आम इस ज़कात को अदा कर सकता है, इसके लिए किसी ख़ुसूसी इजाज़त की या हिसार की या जलाली परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो है ये सारे अमाल की जो ज़कातें हैं, ये बाद नमाज़ इशा अदा होंगी। इशा से लेकर फ़जर तक आप किसी भी वक़्त का इंतख़ाब कर सकते हैं और हर अमल की ज़कात अदा करने से पहले रोज़ाना 2 रकात नफ़ल नमाज़ हाजत बराए अदायगी ज़कात की नीयत से 2 नवाफ़िल आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे। उसमें तरतीब आप कोई भी सूरतों की रख सकते हैं, लेकिन मैंने जो 2 रकात नफ़ल नमाज़ हाजत पहले शेयर किया था, बेहतर है कि वो 2 रकात नफ़ल नमाज़ हाजत रोज़ाना के अज़कार से पहले पढ़ ली जाए, तो नूर अला नूर वाली कैफ़ियत हो जाती है। पहला जो अमल है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़कात का। अब जो 3 माह शुरू हो रहे हैं, यानी कि ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रमुल हराम, इन 3 माह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जामे ज़कातें जो है वो अदा होती हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आज़म का दर्जा रखता है और ये ख़ुसूसी तौर पर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को जामे अंदाज़ में, यानी कि अल्लाह पाक ने 114 मरतबा कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत का जो है वो ज़िक्र फ़रमाया है और हर सूरा शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। जितने भी दुनिया के ना होने वाले काम हैं, जितने भी मुश्किल तरीन अमर हैं, उमूर हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नूरानियत के साथ खुलते हैं। इसका ज़कात अदायगी का तरीका जो है वो कुछ यूँ है कि इसे 19,000 दफ़ा पूरे इस टेन्योर में पढ़ा जाएगा और डेली आप पढ़ेंगे 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से तकरीबन 17 से 18 दिन में ये ज़कात कंप्लीट होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की और उसके बाद 121 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अपने विर्द में ज़रूर रखना चाहिए। यानी कि जो ज़कात का आगाज़ है, वो तो ज़िलक़द के चाँद के बाद किसी भी दिन इन इन ज़कात की अदायगी के जो अज़कार हैं उनको शुरू किया जा सकता है। उरूज माह में शुरू करें या नुज़ूल माह में शुरू करें, उससे कोई इंशाअल्लाह फ़र्क नहीं पड़ेगा। रोज़ाना 786 मरतबा ये पढ़ेंगे और टोटल तादाद जो पढ़ी जाएगी वो है 19,000। इसके बाद आप इसके आमिल बन जाएँगे। दूसरा है आयत करीमा की ज़कात का। आयत करीमा की ज़कात का 21 दिन का अमल है और रोज़ाना बाद नमाज़ इशा उन 2 नवाफ़िल के बाद आप 1000 मरतबा आयत करीमा पढ़ेंगे, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब बहुत सारे लोगों को आयत करीमा की ज़कात का इंतज़ार था, शौक था, तो वो आज पेश कर दी मैंने। यहाँ जलाली परहेज़ तो नहीं है, अलबत्ता जमाली परहेज़ ज़रूर है, जिसमें प्याज़, अंडा, लहसुन, मछली, अदरक वग़ैरह ये खाने की ममानियत होती है। ज़कात अदा करने से पहले अव्वल आखिर, यानी कि शुरू में और एंड में 3, 5 या 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद मुबारका जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरा अमल जो है वो है सूरा 36 यानी सूरा यासीन की आयत नंबर 58 है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इसकी ज़कात का तरीका भी यही है कि 1000 मरतबा इस आयत मुबारका को इशा की नमाज़ के बाद पढ़ा जाए
اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز حاجت برائے زکوٰۃ ڈیلی پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ روزانہ 2 رکعت نفل نماز حاجت برائے زکوٰۃ پڑھی جائے گی۔ ان تینوں اعمال کے آغاز میں، درمیان میں یا اختتام میں جب بھی آپ کو سہولت ہو، 700 روپے کسی ضرورت مند کو ہدیہ کر دیجئے، جو کہ اس کا صدقہ ہے۔ اب ایک دفعہ آپ نے ان زکاتوں کو ادا کر دیا تو ان کے اوپر فاتحہ دلانے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ لیں، کیونکہ فاتحہ دلانے کا طریقہ اگر نہیں سمجھیں گے یا فاتحہ آخری روز نہیں دلائی دی جائے گی تو اعمال کا جو نتیجہ ہے یا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ مؤثر نہیں رہتا، یعنی کہ جتنا بھی کلام آپ نے پڑھا ہو، ان تینوں آیتوں کا یہ ہے کہ کسی بھی ایک عمل کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں، تینوں یا 2 عمل ایک ساتھ نہیں کیے جائیں گے، تو آپ اپنی سہولت کے لحاظ سے ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اب جس دن آپ کی آخری پڑھائی ہوگی، یعنی کہ 21ویں روز یا 18ویں دن، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو تقریباً 18 دن کی زکوٰۃ ہے، تو اس دن جو ہے وہ جو بھی آپ نے عمل پڑھا ہوگا وہ ایک پاؤ سفید یا سبز مٹھائی کے اوپر ان کے جو نیاز ادا کی جاتی ہے، یعنی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور اللہ پاک سے کہیں گے کہ یا اللہ، میں نے یہ جو اسماء مبارکہ پڑھے ہیں، جو آیتیں پڑھی ہیں، ان کا جتنا بھی جو میں نے ٹوٹل پڑھا ہے، اس کا میں ثواب ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو، اور ان اعمال ان آیات کے اور ان اسماء کے موکلات کو اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور اس کے بعد وہ مٹھائی آپ تقسیم کر دیں، چاہے تو خود کھا لیں، اور 700 روپے جو ہے وہ ہر عمل کی زکوٰۃ ایک ہی دفعہ ادا کرنی ہے۔ یہ پاکستانی کرنسی ہے، بیرون ملک رہنے والے اس کو اپنے کنورژن ریٹ کے ساتھ کسی بھی چیریٹی میں ادا کر سکتے ہیں۔ عروج ماہ میں آغاز کریں گے تو بہت زیادہ فوائد نصیب ہوں گے، اور ڈیلی اس کے بعد جب آپ زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں گے تو 121 مرتبہ جو بھی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا سلام قول من رب الرحیم ہے، تو ان کو 121 مرتبہ ورد میں رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی مشکل کے ٹائم پر، یعنی کسی کی بیمار کی آپ کو وہ کرنی ہو، مدد کرنی ہو، یا آپ کو جو ہے وہ اپنا کوئی اس طرح کا کام ہو جو نہیں ہو رہا ہو، تو اس کے لیے آپ چند سو مرتبہ اس کو پڑھ کر دم کر کے پلائیں گے، ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیریں گے۔ کسی کی جاب نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ان آیات کو 121 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ 21 دن، 41 دن یا 61 دن میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ یعنی کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو نہ ہونے والے کام بھی ہوتے ہیں انسان کے، وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے فیڈ بیک سے بھی اپنے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ماہ ذی القعدہ کی نورانیت سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ یہ آگے بہت بڑا جامع عبادت کا مہینہ آ رہا ہے ذی الحج کا، تو یہ اس کا محض ایک پریلیوڈ ہے، آغاز ہے، اور ہمیں تیاری کرنی ہے ماہ ذی الحج میں اذکار اور وظائف کے لیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ رہتی کائناتوں تک اور اگلی منزلوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔